बहुत समय पहले की बात है, लगभग 600 साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग कहते थे, काली माता की जीभ बाहर क्यों है? इसका असली सच इस गांव में छुपा है। लेकिन इस सच को जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। भैरवपुर गांव घने जंगलों के बीच बसा था। गांव के बाहर एक प्राचीन मंदिर था, मां काली का मंदिर। यह मंदिर बहुत डरावना था। दिन में भी वहां जाने से लोग कतराते थे। मंदिर की मूर्ति सबसे अलग थी। मां काली की आंखें, लाल बाल बिखरे हुए और सबसे डरावनी बात, उनकी जीभ बहुत लंबी और बाहर निकली हुई थी। गांव वाले कहते थे, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, इसमें एक रहस्य छुपा है। गांव में हर अमावस्या को कुछ अजीब होता था। रात में मंदिर से आवाजें आती थीं, किसी के रोने की आवाज और कभी कभी चीखें। एक बार एक आदमी रामू ने हिम्मत करके मंदिर में रात बिताने की कोशिश की, लेकिन सुबह वह पागल हो चुका था। बस एक ही बात बोल रहा था, जीभ जीभ खून जीभ। उसी गांव में एक बहादुर युवक रहता था, अर्जुन। अर्जुन को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया। गांव वालों ने रोका, मत जा बेटा, वहां मौत है। लेकिन अर्जुन नहीं माना। अमावस्या की काली रात, आसमान में चांद नहीं था, हवा तेज चल रही थी। अर्जुन अकेला मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वह आगे बढ़ा। अर्जुन ने देखा, मां काली की मूर्ति के सामने खून के निशान थे, और तभी अर्जुन डर गया। तभी एक आवाज आई, तू यहां क्यों आया है? अचानक एक बूढ़ा साधु वहां प्रकट हुआ। उसने कहा, यह रहस्य जानना आसान नहीं, इसके लिए तुझे 600 साल पुरानी कहानी सुननी होगी। अर्जुन ने हां कहा। बहुत समय पहले इस गांव में एक तांत्रिक रहता था, काल भैरव। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। उसकी एक ही इच्छा थी। काल भैरव ने तंत्र मंत्र शुरू किया। वह हर अमावस्या को बलि देता था, पहले जानवरों की, फिर इंसानों की। गांव वाले डर के मारे कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन उसने एक मासूम लड़की गौरी को पकड़ लिया। गौरी बहुत पवित्र और भक्त थी। वह रोते हुए बोली, मां काली, मुझे बचा लो। जैसे ही काल भैरव ने बलि देने की कोशिश की, मंदिर हिलने लगा और मूर्ति से प्रकाश निकला। मां काली स्वयं प्रकट हुई। उनका रूप बहुत भयानक था, लाल आंखें, खुले बाल और बाहर निकली जीभ। उन्होंने क्रोध में काल भैरव को पकड़ लिया। मां काली इतनी क्रोधित थीं कि वे सब कुछ नष्ट कर देतीं, लेकिन तभी, मां उसे माफ कर दो, मां काली रुक गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि क्रोध में वे निर्दोषों को भी नष्ट कर सकती थीं, और उसी क्षण उन्होंने शर्म और पश्चाताप में अपनी जीभ बाहर निकाल ली। मां काली ने काल भैरव का अंत कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा वहीं फंस गई, और तभी से हर अमावस्या को उसकी आत्मा तड़पती है। साधु ने अर्जुन से कहा, यही कारण है कि मां काली की जीभ बाहर है। अर्जुन ने पूछा, क्या इस श्राप को खत्म किया जा सकता है? साधु बोला, हां, लेकिन इसके लिए सच्ची भक्ति चाहिए। अर्जुन ने पूरी रात पूजा की। उसने मां काली से प्रार्थना की, मां, इस गांव को मुक्त कर दो। अचानक मंदिर में प्रकाश फैल गया और एक आवाज आई, तेरी भक्ति सच्ची है। काल भैरव की आत्मा मुक्त हो गई। अगली सुबह गांव में शांति थी। अब कोई आवाज नहीं आती थी, लोग खुश थे। मां काली की बाहर निकली जीभ का मतलब सिर्फ डर नहीं है, यह प्रतीक है। क्रोध पर नियंत्रण, गलती का एहसास और करुणा का महत्व। बुराई का अंत निश्चित है। भैरवपुर गांव में अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। ना कोई डर, ना कोई चीख, ना ही मंदिर से आने वाली रहस्यमयी आवाजें। गांव वाले खुश थे। उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो गया है। लेकिन अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या सच में सब खत्म हो गया है? कुछ दिनों बाद फिर अमावस्या आई। उस रात अचानक आसमान में अजीब सी लाल चमक दिखने लगी। हवा फिर से तेज चलने लगी और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। अर्जुन समझ गया, कुछ अभी भी बाकी है। गांव के एक बच्चे ने बताया, मैंने मंदिर के पास एक परछाई देखी, वो हंस रही थी। यह सुनकर पूरे गांव में डर फैल गया। अर्जुन तुरंत मंदिर पहुंचा और वहीं बूढ़ा साधु फिर प्रकट हुआ। उसने गंभीर आवाज में कहा, तूने श्राप का सिर्फ एक हिस्सा खत्म किया है, असली रहस्य अभी बाकी है। साधु ने बताया, काल भैरव की आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन उसका तंत्र अभी भी जिंदा है। अर्जुन चौंक गया। तंत्र जिंदा? साधु ने बताया,
600 साल पहले काल भैरव ने एक ऐसा तंत्र बनाया था जो हर 100 साल में फिर से जागता है, और इस बार वो समय फिर आ गया है। उस तंत्र को फिर से शक्ति चाहिए थी, और इसके लिए उसे एक निर्दोष आत्मा की बलि चाहिए थी। गांव की एक छोटी बच्ची राधा अचानक गायब हो गई। पूरा गांव उसे ढूंढने लगा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अर्जुन समझ गया, तंत्र ने अपना शिकार चुन लिया है। साधु अर्जुन को मंदिर के पीछे ले गया। वहां एक गुप्त रास्ता था जो मंदिर के नीचे जाता था। अर्जुन नीचे गया, और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। नीचे एक बड़ा कक्ष था। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। बीच में राधा बंधी हुई थी, और उसके चारों तरफ काली ऊर्जा घूम रही थी। अचानक वहीं डरावनी हंसी गूंजी। तू फिर आ गया। एक काली परछाई सामने आई। वह काल भैरव की तंत्र शक्ति थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। वह राधा को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तंत्र शक्ति बहुत शक्तिशाली थी। उसने अर्जुन को हवा में फेंक दिया। अर्जुन जमीन पर गिरा, और उसने आंखें बंद करके पुकारा, मां काली, अब सिर्फ आप ही बचा सकती हैं। अचानक पूरे कक्ष में तेज प्रकाश फैल गया। मां काली फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उनका रूप और भी भयानक था। साधु की आवाज गूंजी, अब समझ जीभ का असली अर्थ क्या है। मां काली ने अपनी जीभ बाहर निकाली, और उस जीभ से सारी काली ऊर्जा को अपने अंदर समेट लिया। लेकिन ऐसा करते ही मां काली का रूप कमजोर होने लगा, क्योंकि वह उस बुरी शक्ति को खुद में समा रही थीं। अर्जुन समझ गया, मां खुद को बलिदान कर रही हैं। वह तुरंत उठा और बोला, मां, मैं आपकी मदद करूंगा। अर्जुन ने पूरी शक्ति से तंत्र के केंद्र पर वार किया, और मां काली ने अपनी शक्ति से उसे नष्ट कर दिया। तंत्र पूरी तरह नष्ट हो गया। राधा सुरक्षित थी, और काल भैरव की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो गई। मां काली ने अर्जुन से कहा, मेरी जीभ सिर्फ क्रोध नहीं, बल्कि बुराई को अपने अंदर समेटकर दुनिया को बचाने का प्रतीक है। अब भैरवपुर में हमेशा के लिए शांति आ गई। मंदिर अब डर का नहीं, सुकून या तूफान से पहले की शांति। भैरवपुर गांव अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी डर था, वहां अब भक्ति थी। जहां चीखें थीं, वहां अब शंख और घंटियों की आवाज थी। अर्जुन अब गांव का हीरो बन चुका था, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक सवाल बाकी था। मां काली ने अपनी जीभ से सारी बुराई को अपने अंदर क्यों समेट लिया? एक रात अर्जुन को एक अजीब सपना आया। उसने देखा, पूरा आकाश लाल हो गया है, धरती कांप रही है, और मां काली एक विशाल रूप में खड़ी है। लेकिन इस बार उनकी जीभ से खून टपक रहा था। अर्जुन अचानक उठ गया। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। उसे लगा, यह सपना नहीं, एक संकेत है। अर्जुन तुरंत मंदिर पहुंचा, और आश्चर्य, वहीं साधु आखिरी बार प्रकट हुआ। उसने गंभीर आवाज में कहा, अब समय आ गया है, तुझे सबसे बड़ा सच जानना होगा। साधु ने कहा, मां काली ने जो काली शक्ति अपने अंदर ली थी, वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। अर्जुन चौंक गया। तो फिर साधु बोला, वह बुराई अब मां काली की जीभ में कैद है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। साधु ने बताया, मां काली की बाहर निकली जीभ सिर्फ शर्म या क्रोध का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह एक सील है जो उस भयानक शक्ति को बाहर आने से रोकती है। लेकिन साधु बोला, अगर कभी यह सील टूट गई तो वह शक्ति फिर से बाहर आ जाएगी, और इस बार कोई उसे रोक नहीं पाएगा। अर्जुन ने पूछा, तो इसे कैसे रोका जा सकता है? साधु बोला, हर 100 साल में एक भक्त को चुना जाता है जो इस शक्ति को संतुलित रखता है। अर्जुन डर गया। कौन है वो? साधु ने उसकी आंखों में देखा। वो तू है। अर्जुन के ऊपर मानो पहाड़ टूट पड़ा। अब उसे समझ आया क्यों उसे बार बार मंदिर की ओर खिंचाव होता था। आज रात तुझे एक अंतिम अनुष्ठान करना होगा, जिससे वह शक्ति हमेशा के लिए शांत हो सके। रात फिर से अमावस्या की थी। अर्जुन मंदिर के सामने खड़ा था। हवा तेज चल रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। मां काली की मूर्ति कांपने लगी। उनकी जीभ हिलने लगी, और उसमें से काली ऊर्जा बाहर आने लगी। पूरे गांव में भूकंप जैसा महसूस हुआ। लोग डरकर घरों से बाहर निकल आए। अर्जुन ने आंखें बंद कीं और पूरी श्रद्धा से बोला, मां, मैं तैयार हूं। मां काली प्रकट हुई। उन्होंने अर्जुन को देखा और बोली, क्या तू इस शक्ति को अपने अंदर लेने के लिए तैयार है? अर्जुन ने बिना डरे कहा, हां मां। मां काली ने अपनी जीभ से उस काली शक्ति को निकाला और अर्जुन के शरीर में प्रवेश करवा दिया। अर्जुन दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह शक्ति शांत हो गई।
मां काली मुस्कुराईं। अब तू इस शक्ति का रक्षक है। जब तक तेरी भक्ति सच्ची रहेगी, यह शक्ति कभी बाहर नहीं आएगी। अगली सुबह सब कुछ शांत था, लेकिन अर्जुन बदल चुका था। उसकी आंखों में अब वही चमक थी जो मां काली की थी। मां काली की जीभ बाहर इसलिए है क्योंकि वह बुराई को अपने अंदर कैद रखती हैं और हर युग में एक रक्षक चुनती है ताकि दुनिया सुरक्षित रहे। हमारी भक्ति स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।